हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। अभी मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि वुड बी आप कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हो। जब वुड बी के साथ में एडजेक्टिव आता है या कोई नाउन आता है तो उसे आप किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो सेंटेंस को, और इजीली आप उसे कैसे फ्रेम कर पाओगे। या फिर वुड बी के साथ में जब एक्शन आ जाता है तब उन सेंटेंसेस को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये सेंटेंस इस तरह का है और मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, अब वुड का ऑलरेडी जो वीडियो था वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ वुड को, कि वुड कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। उसमें भी मैंने थोड़ा सा क्लियर किया था कि वुड बी आप कहाँ यूज़ करोगे हल्का सा, बट एक्चुअली इन दैट वीडियो कम्प्लीटली आई डिडंट क्लियर एवरीथिंग, बट हियर clearly I will explain that what is would be and how it will be used. Okay, तो would be firstly I'm coming on adjectives, means would be के साथ में जो adjectives आते हैं, adjective means क्या होता है, विशेषता। आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम आपको किसी को तो मैं बता देती हूँ। adjective means किसी भी चीज़ की विशेषता। जैसे आप बोलते हो कि वो फैट है तो फैट उसकी विशेषता हो गई। ठीक, जैसे वो स्लिम है तो स्लिम उसकी विशेषता हो गई। मैंने बोला कि ये न्यू है तो न्यू इसकी विशेषता हो गई। ये ओल्ड है तो ये उसकी विशेषता हो गई। ओके, तो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि अगर सेंटेंस आपका ऐसा है कि कोई भी एडजेक्टिव के बारे में कि वो ऐसा हो जाता, तो हिंदी कैसे निकलेगी, हो जाता। जैसे वो फैट हो जाता, वो स्लिम हो जाती, वो गरीब हो जाता, वो अमीर हो जाता। कैसे वर्ड्स आ रहे हैं, हो जाता। ये ठीक, तो वो क्या है, किसी की भी ऐसी कंडीशन हो जाती, ऐसी उसकी विशेषता हो जाती, तो आप इजीली पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस जो है यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, वुड बी। सिंगल वुड वहाँ पर नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ही वुड फैट, इट इज़ रॉन्ग। और हो जाता, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर वुड वाले जो वीडियो मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन किया था उसमें क्लियर किया है। तो हो जाता, इस तरह की सेंटेंसेस उसमें ता ती ते देख करके आप सिंपल प्रेजेंट नहीं समझोगे, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसा बता देते हैं कि ता ती ते आए तो समझ लो कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, बट ऐसा नहीं है। ये जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह के हैं, मीन्स वुड के यूज़ वाले सेंटेंसेस हैं। जब आप यूज़ करते हो कि एक्चुअली उसके पास टाइम नहीं था वरना वो आ जाता, उसके पास पैसे नहीं थे वरना वो दे देता, मैंने अच्छे से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की वरना मैं इंग्लिश बोलता। तो ये पछताने वाले सेंटेंसेस हैं। क्या है ये, रिपेंटिंग सेंटेंसेस। लेकिन उन सेंटेंसेस में क्या है, एक्शन यूज़ हो रहा है, तो वो वुड के साथ में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म इसलिए मैंने बताया था। ओके, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होगी कि जब भी आपको ऐसा दिखे कि वो फैट हो जाता, हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर भी वो रिग्रेट कर रहा है। अगर सपोज़ आपने बोला कि अगर मैं ज़्यादा फास्ट फूड खाता तो मैं फैट हो जाता, मीन्स ऐसा हो जाता। हाँ, तो ये फर्स्ट वाला जो क्लॉज है वो कंडीशनल का सेंटेंस है ये पूरा। तो फर्स्ट क्लॉज तो आपको मालूम है, मैंने उसमें भी बताया था। फिर भी मैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनके भी वीडियोस बहुत इजी लैंग्वेज में बनाने वाली हूँ आगे। तो ये फर्स्ट क्लॉज में क्या है, वो सिंपल पास्ट से बन जाएगा। बस पास्ट में बना दो कि अगर मैं फास्ट फूड खाता, तो इफ़ आई हैड रेगुलरली फास्ट फूड खाता तो मैं फैट हो जाता, तो मैं फैट हो जाता, यानी सब्जेक्ट बोल रहा है कि ऐसा हो जाता। तो फिर आपको क्या यूज़ करना है वहाँ पर, वुड बी। तो आई वुड बी, और फिर आपको उसकी विशेषता रख देनी है। बस सिंपल है। किसी के भी बारे में ऐसा बोलना है कि वो ऐसा हो जाता, बस ऐसा सेंटेंस पहचान लो आप। क्या, किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको ऐसा बोलना है कि वो सब्जेक्ट ऐसा हो जाता, तो फिर वुड भी लगाओ और एडजेक्टिव लगा दो, बस हो गया। जैसे आपको अगर बोलना है कि वो बीमार हो जाता, अगर वो अच्छे से केयर नहीं करता, हाँ, अपनी अच्छे से केयर नहीं करता तो वो बीमार हो जाता। तो कैसे बनाओगे, इफ़ ही डिडंट केयर हिमसेल्फ प्रॉपर्ली, तो वो बीमार हो जाता, मीन्स ही वुड बी सिक। कैसी कंडीशन हो जाती है उसकी, बीमार की कंडीशन हो जाती, तो वो हो जाता। रेडी, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं। जैसे अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप गरीब हो जाते। तो गरीब भी क्या है, विशेषता है ना किसी की।
तो जब भी आपको दिखे कि विशेषता के बारे में बोला जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी ऐसी विशेषता हो जाती, तो बस वुड बी लगाओ और उस विशेषता को रख दो, मीन्स उस एडजेक्टिव को रख दो। ये आपको बोलना है कि वो अगर हार्डवर्क नहीं करता, हाँ, इफ़ ही डिडंट डू हार्डवर्क, हाँ, तो आगे का सेंटेंस क्या है हमारा, हो जाता, वो गरीब हो जाता। तो कैसे बनाओगे, ही वुड बी पुअर, यानी इस तरह से। अभी अगर सपोज, यानी ध्यान रखना अच्छे से कि वो ऐसा हो जाता, होना वर्ड निकलेगा तब आपको क्या यूज़ करना है, वुड बी। ऐसा हो जाता, वो गरीब हो जाता, ही वुड बी पुअर। वो अमीर हो जाता, ही वुड बी रिच। वो इंटेलिजेंट हो जाता, ही वुड बी इंटेलिजेंट। वो स्लिम हो जाती तो शी वुड बी स्लिम। समझ रहे हो अच्छे से? हाँ, अगर सपोज आपको ऐसा कोई नाउन आ जाए वहाँ पर, क्या वुड बी के बाद में अगर नाउन आ गया, ध्यान रखना अच्छे से, वुड बी के बाद में अगर नाउन है, यानी आपको ऐसा बोलना है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता, वो टीचर बन जाता, वो डॉक्टर बन जाता, वो मिनिस्टर बन जाता, हाँ, कुछ भी, यानी वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वो भी हो जाता है, तो सेंस होना का, लेकिन हिंदी क्या निकलेगी वहाँ पर, बन जाता। ये ध्यान रखना। तो आप क्या बनाओगे, फिर वहाँ पर वही है, वुड बी लगा के फिर उस नाउन को रख दोगे आप। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, हाँ, जैसे अगर आपको मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक नो, आई एम वेरी पॉपुलर पर्सन एंड इफ़ आई फॉट इलेक्शन आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, हाँ, ऐसा आपको अगर लगता है तो आप कैसे बोलोगे, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, तो आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। आपको बोलना है कि मैं इंजीनियर बन जाता, हाँ, मैंने अच्छे से मेहनत नहीं की वरना मैं तो इंजीनियर बन जाता, तो आई डिडंट वर्क हार्ड प्रॉपरली, हाँ, या सीरियसली, आई डिडंट वर्क हार्ड सीरियसली, अदरवाइज आई वुड बी एन इंजीनियर। जब भी आपको दिखे हो जाता, तो होना मीन्स वहाँ पर कोई एडजेक्टिव विशेषता दिखेगी, और जब आपको दिखे कि मैं बन जाता, ये बन जाता मैं, तो आपको वुड बी के साथ में वहाँ कोई नाउन दिखेगा, बस। गॉट इट? अब मैं आती हूँ इसके वुड बी के साथ में जब एक्शन आता है, क्या वुड बी के साथ में जब एक्शन आएगा तो वो सेंटेंसेस कैसे होंगे, उन्हें कैसे आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने वुड पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि वुड के साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या यूज़ करनी होती है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको कि वुड बी के साथ में आपको क्या यूज़ करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म। क्या थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे आप। अब आप सोच रहे होगी कि ये रूल कैसा ऑसिलेटेड हो रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक्चुअली वो क्या है कि जब भी हम वुड के साथ में बी लगा देते हैं और वहाँ एक्शन आता है तो मीन्स sentences converted into passive sentences. That's the reason that we have to use here third form. यानी would be के साथ में जैसे ही आपने कोई भी एक्शन रखा तो वो थर्ड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्म में पहुंच गया। हाँ, जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा बोलना है, आपको सेंटेंस ऐसा बोलना है कि उसकी पिटाई होती, मीन्स ऐसा होता, ऐसे ही सेंटेंसेस होंगे, ये ध्यान रखना कि उसकी पिटाई हो जाती या उसकी पिटाई होती। अगर ये तो आपको हाफ क्लॉज लग रहा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा सेंटेंस कब बोला जाता है, जब कंडीशनल के दोनों क्लॉजेस कंबाइंड होते हैं तब ये सेंटेंसेस आते हैं। जैसे अगर सेंटेंस है कि अगर वो टाइम से घर पे नहीं आता तो उसकी बुरी तरह से पिटाई होती। अभी आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस पूरा फुल कैसे फ्रेम हो रहा है। तो ये कंडीशनल का सेंटेंस है। फर्स्ट क्लॉज आपका वही है, पास से बनाओ कि जैसे अगर वो टाइम से घर नहीं आता तो इफ़ ही डिडंट कम एट होम ऑन टाइम तो उसकी बुरी तरह से पिटाई होती। अब देखो, पिटाई होती, उसकी पिटाई होती। अब यहाँ पर ना तो ये दिख रहा है कि वो ऐसा होता या वो ये बन जाता, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। क्या उसकी पिटाई होती, तो आप क्या समझोगे, तो आप क्या समझोगे कि मैम ने तो वो जाता, वहाँ चला जाता तो ही वुड गो, हाँ, वो पीटता तो ही वुड बीट। तो यहाँ वुड के साथ में वुड के साथ में डायरेक्टली एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दो
तो वो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। अगर आपने यहाँ पर वुड के साथ में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाया तो डेफिनेटली रॉन्ग क्यों होगा वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि उसकी पिटाई होती, समझने की कोशिश करो, ये नहीं है कि वो पीटता। अगर सेंटेंस ऐसा है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करता हुआ दिखता है कि वो पिटाई करता किसी की, तो फिर यहाँ पर सिर्फ वुड आता और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता। क्या? अगर सब्जेक्ट आपका काम करता हुआ दिखता तो फिर आपको क्या यूज़ करना था, वहाँ पर सिर्फ वुड आता और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता। कि जैसे वो पीटता तो ही वुड बीट। लेकिन यहाँ कंडीशन एकदम जैसा अपोजिट दिख रही है कि वो पिटाई नहीं करता, उल्टा बेचारे की पिटाई होती हाँ, उसकी पिटाई होती। तो मीन्स जब सब्जेक्ट पे उल्टा काम होता हुआ दिख रहा है कि ऐसा काम उस पे होता, एक्शन होता, एक्शन ज़रूर होगा वहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में, तब कंडीशन है ये। तो आपको वुड बी लगाना है, उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म श्योरली लगानी है। अगर आपने थर्ड फॉर्म नहीं लगाई तो भी सेंटेंस रॉन्ग है, बी नहीं लगाया तो भी सेंटेंस रॉन्ग है। रेडी? तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? ही वुड बी बीटन, उसकी पिटाई होती। गेटिंग? अगर सपोज आपने बोला कि ये टूट जाता, अगर कोई मिरर है और आपने बोला कि ये टूट जाता, अभी आपको हाफ सेंटेंस है इस वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मिस क्लॉज जोड़ देती हूँ। जैसे अगर आपने सेंटेंस बोला कि अगर आप इसे अच्छे से होल्ड नहीं करते तो ये टूट जाता। हाँ, अभी आपको प्रॉपर फुल सेंटेंस दिख रहा है ना, कंडीशनल का सेंटेंस है ये। तो इफ़ यू डिडंट होल्ड इट प्रॉपरली, तो ये टूट जाता। हाँ, तो ये टूट जाता। तो अब आपको ये दिख रहा है क्या ये काम करता? नहीं, इस पे काम होता। इसके लिए हमें क्या करना है, वहाँ पर इट वुड बी यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? वुड बी, और उसके बाद में एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। गेटिंग? तो इस तरह से सेंटेंस आप इजीली पहचान सकते हो। क्या है? ये टूट जाता तो इट वुड बी ब्रोकन। एक और सेंटेंस देती हूँ मैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरी डांट पड़ती, कभी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना कि अगर मैं टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता, कभी ऑफिस में होते हो, समटाइम्स इट हैपन्स लाइक दैट, कि आपको कंडीशन ऐसी लग रही है कि अगर बॉस अगर मैंने ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं करता मैं, तो मेरे पे डांट पड़ती। तो अगर सेंटेंस है कि इफ़ आई डिडंट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो फिर मेरे पे डांट पड़ती। तो ये वाला सेंटेंस अगर आप सोचते हो कि मेरे पे डांट पड़ती, तो आप क्या ऐसा बोल रहे हो कि मैं डांटता? अगर ये है कि मैं डांटता तो आई वुड स्कॉल्ड। लेकिन सेंटेंस क्या है? मुझ पे डांट पड़ती। तो क्या फ्रेम करोगे? आई वुड बी और स्कॉल्डेड, यानी थर्ड फॉर्म लेकर के आनी है आपको। गॉट इट? इसके कुछ और सेंटेंसेस मैं दे देती हूँ आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, ये एडजेक्टिव वाले यानी विशेषता वाले। जैसे सेंटेंस है कि वह अंधा हो जाता, तो ये अंधा क्या है? ये विशेषता है उसकी कि वह अंधा हो जाता। मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस वीडियो मेरा गया तो उसमें मैंने वुड का यूज़ क्लियरली बताया था कि वुड का यूज़ आप कहाँ करते हो। हाँ, तो यहाँ पर वुड बी यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो ऐसा हो जाता इसके लिए, यानी वो अंधा हो जाता, उसकी ऐसी विशेषता हो जाती। ओके, उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ये वाला सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? कि ही वुड बी ब्लाइंड। ओके, यानी हो जाता, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वुड बी, और फिर जो विशेषता है वो हमने यहाँ रख दी। अगर हम इस सेंटेंस को हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि वह अंधा हो जाएगा, तो भी ट्रांसलेशन ये होगा। मीन्स आप जहाँ विल की जगह पर वुड यूज़ करते हो, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वुड वाला, उसमें ये बात क्लियर की थी कि जब भी आप ऐसा करते हो कि जो सेंटेंस है हमारा, कि कोई भी सेंटेंस इस तरह का फीचर वाला ऐसा हो जाएगा वो, हाँ, तो उस विल की जगह पर आप वुड क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि हम सेंटेंस को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, यानी पोलाइट सेंटेंस कर देते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं वहाँ पर? वुड। तो ये सेंटेंस वह अंधा हो जाएगा, उसका भी ट्रांसलेशन ये वाला
आराम से हो सकता है क्या, ही वुड बी ब्लाइंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही वुड बी बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो जाता। देखो ये बैंकरप्ट क्या है, उसकी विशेषता, बैंकरप्ट कहते हैं दिवालिया, यानी जो बैंक से अगर लोन किसी ने लिया हुआ है और उसे वो रिपे नहीं कर पाता तो फिर उसे क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट, कि वो बैंकरप्ट हो गया। तो इस तरह का अगर सेंटेंस है कि वो बैंकरप्ट हो जाता, तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको बोलना है तो क्या बोलोगे, ही वुड बी बैंकरप्ट। इसी को आप हिंदी ऐसी भी बोल सकते हो, अगर आपको फ्यूचर का यानी ये वाला इस तरह का जो सेंटेंस है उसको अगर आप फ्यूचर में बनाना चाहो और पोलाइट करना चाहो तो आप उसे ऐसे भी बोल सकते हो कि ही वुड बी बैंकरप्ट। हाँ, ये वाला जो ट्रांसलेशन है ये विल से भी बनेगा, हाँ, लेकिन वुड से भी बना सकते हो आप, यानी सेंटेंस को जब पोलाइट करते हैं तो वुड बी, तो ही वुड बी बैंकरप्ट। लेकिन ये वाला सेंटेंस वुड से ही बनेगा, इसमें विल बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन इस सेंटेंस को आप विल से भी बना सकते हो और वुड से भी बना सकते हो। विल से आप एकदम रिजिड ग्रामर लेकर के आओगे, और अगर जब आपने वुड से बनाया तो ये थोड़ा सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, पोलाइट हो जाता है बस। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे शी वुड बी पॉपुलर, वो पॉपुलर हो जाती, मीन्स वो पॉपुलर हो जाती, फेमस हो जाती, तो पॉपुलर भी उसकी विशेषता है। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, वुड बी, हो जाती। हाँ, और इसी तरह से सेम यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो, वो पॉपुलर हो जाएगी, सॉफ्टली बोलना है आपको, तो शी वुड बी पॉपुलर। इसे ग्रामर से अगर टिपिकल ग्रामर से अगर विल का बोलना है, ये हो जाएगी के सेंस में, तो शी विल बी पॉपुलर, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, योर शर्ट वुड बी डर्टी, आपकी शर्ट डर्टी हो जाती, गंदी हो जाती। ये सेंटेंस बनाओगे तो यही सेंटेंस बनेगा, यानी शर्ट के बारे में ये बताया कि वो कैसी हो जाती, डर्टी हो जाती, यानी उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती, तो हो जाती इसके सेंस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये वुड बी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड बी बर्ल्ड, मैं गंजा हो जाता, बर्ल्ड हो जाता, तो हो जाता के सेंस में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, वुड बी, और ये उसकी कंडीशन कि वो ऐसा हो जाता। अगर किसी ने बोला मैं बर्ल्ड हो जाता तो ये सेंटेंस बनाओगे। अगर इस तरह का सेंटेंस बनाना है जैसे ये विल वाला, तो आप सॉफ्ट करने के लिए सेंटेंस ऐसा भी बोल सकते हो। अगर बोलना है कि मैं बर्ल्ड हो जाऊंगा, मतलब मैं गंजा हो जाऊंगा, तो आई विल बी बर्ल्ड, ये भी राइट है, या फिर आई वुड बी बर्ल्ड, ये भी राइट है। गॉट इट? अभी मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिए हैं नाउन वाले, कि जैसे सेंटेंस है कि आप मुख्यमंत्री बन जाते, तो आप क्या बन जाते, बनना, यानी बनना वर्ड अगर आया कि बन जाते, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, वुड बी। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के लिए, यानी सब्जेक्ट की कोई कंडीशन ऐसी हो जाती कि वो ऐसा हो जाता, तो हो जाता उसके लिए भी आप वुड भी यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पर क्या, बन जाते, बन जाते, तो बनना के लिए भी आप क्या यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर बी ऐड हो रहा है, यानी वुड के साथ में, तो क्या बन रहा है, वुड बी। बन जाते, हो जाते, सबके लिए हम इस तरह से वुड भी यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हुआ कि यू वुड बी द चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर बन जाते। इसी सेंटेंस को अगर सपोज़ आप ऐसे बोलते हो कि आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, तो ये आपको वैसे फ्यूचर में मालूम है आपको, मैंने अभी भी बताया आपको कि ये आपका सिंपल फ्यूचर से सेंटेंस ग्रामेटिकली टिपिकली ग्रामेटिकली आप बनाते हो तो ऐसे ही बनेगा कि यू विल बी द चीफ मिनिस्टर। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आप पोलाइटली बोलोगे तो आप कैसे बोल सकते हो कि यू वुड बी द चीफ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है शी वुड बी द मैनेजर, वो मैनेजर बन जाती, वही सेम कंडीशन है, वह मैनेजर बन जाती। यहाँ पर मैनेजर क्या है, ये आपका नाउन आ गया, तो जो बन जाती यानी बनना के सेंस के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, वुड बी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर वुड बी अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर बन जाता। देखो फिर भी यहाँ पर वही आ रहा है, बन जाता, बनने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बी, यानी वुड बी पूरा यूज़ किया तो बन जाता ऐसा सेंस आएगा। और ये डॉक्टर क्या है हमारा, यहाँ पर ये नाउन आ गया, कि जब भी आपको नाउन रखना है कि वो ये बन जाता, क्या बन जाता, वो ये बन जाता, तो इस तरह का कोई नाउन के बारे में बोला जाएगा तब भी आप वुड बी यूज़ करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वुड बी माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड बन जाता, तो ये भी देखो बन जाता, उसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, वुड बी, बी। ओके, और ये माई फ्रेंड क्या है, ये नाउन आ गया।
उसमें क्या था, उसमें एडजेक्टिव था। नेक्स्ट सेंटेंस, यू वुड बी अ गुड ह्यूमन, आप एक अच्छे ह्यूमन, अच्छे इंसान बन जाते। मीन्स आप अगर अच्छे काम करते तो आप एक अच्छे ह्यूमन बन जाते, अच्छे इंसान बन जाते। तो इस तरह के लिए बन जाते के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, वुड बी। और इसी सेंटेंस को अगर आप सिंपल फ्यूचर का बोलोगे, जैसे आप अच्छे इंसान बन जाओगे, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो बन जाओगे उसके लिए आप टिपिकल ग्रामेटिकली विल बी अ गुड ह्यूमन भी बोल सकते हो। और अगर बहुत पोलाइटली सेंटेंस बोलना है तो आप क्या बोलोगे, यू वुड बी अ गुड ह्यूमन। अब मैंने ये सेंटेंसेस लिए हैं एक्शन वाले। जैसे ये सेंटेंस है, मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता। अब ख़राब हो जाता, ये ख़राब होना जो है वो क्या है, वो एक एक्शन है, ख़राब होना। ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है इसमें। मोबाइल ख़राब हो जाता, मोबाइल पे ये ख़राब होने का एक्शन हो जाता। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो भी आपको यही यूज़ करना है, यानी वुड बी यूज़ करना है। बी अगर आपने यूज़ नहीं किया देन डेफिनेटली योर सेंटेंस विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, तो आप क्या करोगे, बी इसमें ऐड करोगे वुड के साथ, फिर एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर आपने थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, तो सेंटेंस विल बी टोटली रॉन्ग। ओके, तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीटली राइट है। ओके, अगर सेंटेंस ये है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा, मैं ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ आपको कि अगर आप ग्रामेटिकली पूरा ट्रेडिशनली सेंटेंस बनाते हो कि मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे बनाओगे, माई मोबाइल विल बी डैमेज्ड। आप ऐसे बोल सकते हो, या स्पॉइल्ड, जो भी आपको एक्शन यूज़ करना है। लेकिन आप इसे अगर थोड़ा पोलाइटली लेकर के जाओगे तो भी आप सेंटेंस यही बनाओगे कि माई मोबाइल वुड बी डैमेज्ड। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मैंने, ही वुड बी रूइंड, वो बर्बाद हो जाता। यानी जैसे अगर वो फालतू में पैसे इधर उधर बर्बाद करता तो वो बर्बाद हो जाता, खर्चा करता तो बर्बाद हो जाता। तो ही वुड बी रूइंड। अब यहाँ पर ही कुछ काम करता हुआ दिख रहा है, नहीं, ही पर एक्शन हो रहा है, यानी रूइन होने का काम उस पे हो जाता, वो रूइन हो जाता। इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वुड बी हो जाता, और उसके साथ में हमने क्या यूज़ किया, एक्शन का थर्ड फॉर्म। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट बिल्डिंग वुड बी कोलैप्स्ड, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती, मतलब गिर जाती। तो यहाँ पर भी देखो, वो बिल्डिंग कैसी हो जाती, गिर जाती, यानी कोलैप्स होने का काम उस बिल्डिंग पे हो जाता है, यानी एक्शन सब्जेक्ट पे होता हुआ दिखेगा, और ऐसा हो जाता, ऐसा सेंटेंस होगा। तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, वुड बी, और फिर आपने एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेम तरह के सेंटेंसेस हैं, आप इस फॉर्म में भी बना सकते हो, इस फॉर्म में भी बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, माई कार वुड बी कोलाइडेड, मेरी कार कोलाइड हो जाती, मतलब टकरा जाती। अब यहाँ पर अगर आपने यूज़ कर दिया कि माई कार वुड कोलाइड, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस जाएगा, क्योंकि वुड कोलाइड का मतलब मेरी कार कर देती कोई काम, लेकिन क्या है, कार पे कोलाइड होने का काम हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्म में जाएगा। इसके लिए हमें वुड भी लगाना है और फिर एक्शन का थर्ड फॉर्म श्योरली लगाना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, योर एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्टेड, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती। तो मीन्स यहाँ पर भी कंडीशन सेम दिखाई दे रही है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती। क्या ऐसा है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का काम कर देती? नहीं। अगर ऐसा होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती किसी को, तो फिर आप क्या करते, वुड और फिर रिजेक्ट यानी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता। लेकिन यहाँ कंडीशन आपकी बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती, यानी उस एप्लीकेशन पे काम ऐसा हो जाता, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, वुड बी और फिर एक्शन का थर्ड फॉर्म। अगर आपने थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं किया तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस रॉन्ग होने ही वाला है, मैंने बार बार बताया हुआ है ये। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। होप सो यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।